5 पढ़ा था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 आपके होमवर्क में थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमने बोर्ड पर किया था। सिमिलर क्वेश्चंस 4, 5, 6, 7 आपके होमवर्क में थे। आज हम पढ़ेंगे दूसरी तरह का क्वेश्चन, है वही एक्सरसाइज और हमें वही सब करना है, लेकिन टाइप दूसरा है। क्वेश्चन 2 हम क्वेश्चन 8 के बाद लेंगे बेटा, ओके। तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले आप मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कौन कौन पहले घूम जाता है, जो टहलने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं सुबह सुबह? कौन कौन जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में, या पेरेंट्स भी नहीं जाते हैं सुबह सुबह घूमने के लिए? वेरी गुड। आप लोगों को सुबह सुबह जगकर घूमने जाना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, आप लोगों की एनर्जी पूरे दिन अच्छी सी बनी रहेगी। और क्लास में ये जो ऐसे करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप लोग सीधा जगने के बाद में क्लास में नहीं आया करें, है ना। पहले मुंह धोकर आया करें। यू शुड वॉश योर फेस एंड देन कम इनटू द क्लास, ओके। चलो अब हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन की जैसे दिखने वाले कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वो चीज सीखेंगे, उसके बाद में हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रैक ऑफ अ साइकिल रेस इज 4,739 मीटर लॉन्ग। ओके, समृद्धि इज गोइंग टू वॉक। ओके बेटा, वेरी गुड। अगर आप वॉक पे जाते हो तो बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो वैसे भी बोर हो जाते हैं सभी लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, हम पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन, देन वी विल अंडरलाइन आवर वर्ड्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। अभी देखेंगे, आपका ट्रैक है साइकिलिंग ट्रैक। द ट्रैक ऑफ अ साइकिलिंग रेस इज 4,739 मीटर लॉन्ग। कोई एक ट्रैक बनाया हमने साइकिल का, राइट। आपने साइकिलिंग ट्रैक देखा है कभी? नहीं देखा है तो मैंने देखो बोर्ड पर बना दिया। मान लो आपको यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक बना के दे दिया है। इस ट्रैक की लंबाई है 4,739 मीटर, राइट। एक बार अगर आप यहाँ से शुरू करते हो और यहाँ से ही आप आकर वापस खत्म करते हो, तो आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। हाँ बेटा, उसी पेज से करना है, राइट। अगर आपकी साइकिल, राइट, अगर आप साइकिल पे बैठे हो और साइकिल चला रहे हो, आपकी साइकिल यहीं पे आकर आपने देखा कि आप ऐसे राउंड करते हुए एक राउंड कंप्लीट कर यहाँ आ जाते हो, तो इसकी लंबाई, 1 राउंड की लंबाई, 1 राउंड, उसको क्या बोलते हैं, लैप। कितनी लंबाई है, 4,739 मीटर। अगर आप एक राउंड लगाकर आते हो, जैसे आप पार्क में घूमने जाते हो तो एक राउंड कंप्लीट करते हो ना भागकर, कि सर मैंने वॉक करके एक राउंड कंप्लीट किया है, मैंने भागकर एक राउंड कंप्लीट किया। जब आप एक राउंड कंप्लीट करते हो तो उसकी कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। वही ये कह रहा है, जब आप साइकिल से यहां से चलते हो और यहीं पे आप खत्म होते हो, तो आपने 4,739 मीटर चल लिया। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन की पहली लाइन क्या कह रही है? ओके, इसके बाद में कह रहा है, इफ 38 लैप्स आर टू बी टेकन। कितने लैप्स लेने हैं उसको? 1 राउंड में तो पता लग गया, 38 लैप्स लेने हैं उसे। कितने लैप्स लेने हैं? 38 लैप्स आर टू बी टेकन इन एंटायर रेस। अभी रेस हो रही है, साइकिल रेस। अगर आपने अपनी टीवी पे देखा होगा तो एक बार घूमकर आ जाना थोड़े होता है, वो तो बार बार राउंड लगाते हैं, उसके पूरे ट्रैक पे बार बार घूमते हैं, तभी तो वो रेस एक कंप्लीट रेस होती है। तो देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ट्रैवल्ड बाय द साइक्लिस्ट टू कंप्लीट द रेस। मान लो एक रेस है जिसमें उसे 38 लैप्स लेने हैं, तभी उसकी रेस कंप्लीट होगी, है ना। तो अभी देखो, एक लैप में उसने कुछ दूरी चली, जो कि हमारी 4,739 मीटर है। तो 2 लैप में वो कुछ ज़्यादा चलेगा, 3 लैप्स में वो और ज़्यादा चलेगा, 4th लैप में और ज़्यादा चलेगा। मतलब ये है कि वो अपनी दूरी लैप के साथ बढ़ाता जा रहा है।
जैसे जैसे लैप उसके आते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। अब हमें एक ही चीज को बार बार ऐड करना है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। एक ही चीज को ऐड करना है या बार बार ऐड करना है। अभी देखो फर्स्ट लैप में उसने चला 4739 मीटर, नेक्स्ट लैप में मतलब सेकंड लैप में भी उसने कितना चला 4739 मीटर, थर्ड लैप में भी उसने कितना चला 4739 मीटर, है ना। तो हम ये देख रहे हैं एक ही नंबर को बार बार हमें ऐड करना पड़ेगा एंड सो ऑन। कितनी लैप्स चलनी है उसको 38 लैप्स चलनी है, और 38 लैप्स भी कितनी होगी 4739 मीटर। अब उसको ये बार बार ऐड करना है। अगर हम एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जल्दी बताएंगे। क्या हम उन्हें बार बार ऐड करेंगे, रिपीटेड एडिशन करेंगे, या फिर कोई और मेथड है हमारे पास? जल्दी से बताएंगे कौन से और मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैं इन सबको 38 टाइम्स ऐड करूंगा? नहीं, मैं क्या करने वाला हूं मल्टीप्लाई। वेरी गुड, अनिका ने बताया हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। जो सबसे पहले आंसर देगा वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहा है, इसका मतलब वो यहाँ बोर्ड पर ध्यान भी दे रहा है। हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक ही नंबर को तो बार बार ऐड करना है। आप इस क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, मैं एक बार और समझाता हूं, है ना। क्या कह रहा है, द ट्रैक ऑफ अ साइकिलिंग रेस इज 4739 मीटर लॉन्ग। एक साइकिल रेस का ट्रैक है जिसकी लेंथ 4739 मीटर लॉन्ग है। एक बार अगर वो चलता है, वन टाइम अगर वो चलता है तो कितना मीटर चलेगा 4739 मीटर लॉन्ग चलेगा। अब वो पूछ रहा है इफ 38 लैप्स आर टू बी टेकन इन द एंटायर रेस, पूरी रेस को जीतने के लिए या कंप्लीट करने के लिए उसे कितने लैप्स चलने हैं 38 लैप्स। कितने लैप्स चलने हैं 38 लैप्स चलने हैं। तो बताइए उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है पूरी रेस में, यही तो बताना है। तो आपको एक राउंड का दे रखा है, 38 राउंड का पूछ रहा है। नहीं बेटा मल्टीप्लाई दोबारा करो देवांग, मल्टीप्लाई दोबारा करो, गलत आया आपका आंसर। तो अभी मैं इसको स्टेटमेंट लिखवाऊंगा पहले, है ना। अभी सबको समझ में आ गया, जल्दी टाइप करेंगे वाई। मैं इसके स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा। स्टेटमेंट में सबसे पहले है गिवन। चलो जल्दी से बताओ मुझे क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ ट्रैक कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्रैक इज 4739 मीटर, है ना। ट्रैक की लेंथ दे रखी है हमें। नाउ टू फाइंड, जल्दी से बताएंगे हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड, जल्दी बताएंगे क्या फाइंड करना है। इफ 38 लैप्स आर टू बी टेकन एन एंटायर रेस, तो हमें फाइंड क्या करना है द टोटल डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है हमें, द टोटल डिस्टेंस। टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस traveled in 38 laps। हमें उसने वन ट्रैक की या वन लैप की लेंथ दे रखी है और पूछ कितने का रहा है 38 लैप्स का। आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे कि हमें वो एक बॉक्स की मान लो कॉस्ट दे रखी है 2 रुपीज, तो बताइए 10 बॉक्स की रुपीज कितने हो जाएंगे, 10 बॉक्स के रुपीज कितने हो जाएंगे। अगर 1 बॉक्स के 2 रुपीज हैं तो 10 बॉक्स के कितने हो गए 20 हो जाएंगे। वेरी गुड, देखो सबका आंसर आधा आने लग जाता है, सबका आंसर 20 रुपीज हो जाएंगे सर, है ना। अगर मैं यही बोलता हूं कि 100 बॉक्स के कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइए 100 बॉक्स के कितने हो जाएंगे। 100 बॉक्स के कितने हो जाएंगे, 0 नहीं 200। वेरी गुड, कितने हो जाएंगे 200 हो गए सर। अभी समझ में आ रहा है। हमें बार बार किसी चीज को ऐड करना होता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे, अब हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा,
सॉल्यूशन बताएंगे जल्दी से क्या है? सॉल्यूशन इज मल्टीप्लिकेशन। सॉल्यूशन इज मल्टीप्लिकेशन। राइट? तो सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? टोटल डिस्टेंस। राइट? और टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा? क्या चीज को मल्टीप्लाई करेंगे हम? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लैप, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 lap multiply by total laps, right? Distance covered in 1 lap and multiply by total lap। हमने क्या किया इसमें? मल्टीप्लाई करना है सर। तो मल्टीप्लाई किस चीज का करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कि एक लैप में उसने कितनी दूरी कवर की थी उसका, और उसने टोटल लैप्स कितने लेने हैं। तो जल्दी बताएंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लैप कितना है हमारा? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लैप कितना है? ट्रैक ऑफ साइक्लिंग रेस इज 1 लैप डिस्टेंस। कितना हो जाएगा? एक लैप में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? वेरी गुड, 4739 मीटर, है ना? और उसे टोटल लैप्स कितने कवर करने हैं? टोटल लैप्स कितने करने हैं उसे? जल्दी बताएंगे कितने टोटल लैप्स उसे चलने हैं? टोटल लैप्स कितने चलने हैं? 38। वेरी गुड, तो हम 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। सभी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे जल्दी से। 18082 मीटर। अब देखो इसमें लास्ट में भी तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं ना, लास्ट में भी तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या आएगा? सो टोटल डिस्टेंस covered in 38 laps is 18082 मीटर। राइट? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना? दीपक बेटा आपकी प्रॉब्लम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो देखो बेटा, फिर से वही चीज है, वो बता रहा है। सॉल्यूशन अगर हम देख लें इसका, एक बार सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे प्लीज, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा। जो भी कंप्लीट हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई भी बात नहीं है, पीडीएफ से कर लेना। अभी आप लोग ये क्वेश्चन समझोगे। ये को कितनी बड़ी बात बताई है? 1 डे 24 आवर्स। ये तो हमें पता नहीं था सर। 1 ईयर 365 डेज। है ना? ये चीजें तो हमें पता ही नहीं थी जो इसने हमें बताया है। लेकिन अब वो पूछ क्या रहा है? ये तो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से पता चल गया कि उसने ये चीजें हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। जब तक मैं ये रब कर रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे खुद की बुक में से, फिर सर भी एक बार बोर्ड पर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्वेश्चन को। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे बुक में से, क्या बोल रहा है वो। चलो अब मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है। देयर आर 24 आवर्स इन 1 डे। ठीक है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। अगर ये 12 आवर्स बोल देता क्वेश्चन में तो हमें 12 आवर्स लेने पड़ते। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 365 डेज। अब उसने हमें ये तो बता दिया कि 1 डे में 24 आवर होते हैं, लेकिन हमसे वो पूछ खिला रहा है कि 365 डेज में बताइए कितने आवर होंगे, कितने आवर्स होंगे, हमें ये बताना है ना? तो देखो क्या करना है, उसने 1 डे का हमें बता रखा है ना? ये 1 डे का उसने हमें बता हुआ है। अगर तो हमें 365 डेज का पता लगाना है। वही बात आ गई, हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे उसने हमें एक कंटेनर का बता रखा था और फिर वो बाद में ज्यादा कंटेनर्स का पूछ रहा था, है ना? जैसे अभी ट्रैक वाला क्वेश्चन किया, उसने 1 लैप का बता रखा था, फिर 38 लैप्स का पूछ रहा था।
वैसे ही वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 डे में उसने बता दिया 24 आवर्स है, तो पूछ रहा 365 डेज में बताइए कितने आवर्स होंगे। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि 1 डे में 24 आवर है, तो 365 डेज में कितने आवर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बार बार ऐड करना पड़ेगा, उससे बेटर हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो 365 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है बेटा। अब वो आगे क्या कह रहा है, आगे देखो, आगे भी क्वेश्चन है, तो आंसर कितना आ जाएगा जल्दी से बताएंगे मुझे इसका आंसर। इसका आंसर निकाल लेंगे जल्दी से, इसका आंसर निकालेंगे 8760। वेरी गुड, 8760 यही आंसर है इसका। ठीक है, ये आवर्स में आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, 365 डेज इक्वल्स टू 1 ईयर। यही तो बोला है उसने अगली लाइन में, इफ अ ईयर हैज 365 डेज हाउ मेनी आवर्स, यहां भी हमें आवर्स ही निकालने, इन 100 सच ईयर्स, ऐसे 100 ईयर्स में कितने आवर्स होंगे। तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 डेज में 8760 आवर्स, तो 1 ईयर में कितने आवर्स हो गए, 1 ईयर में 8760 आवर्स हो गए। तो अब वो पूछ रहा है 100 ईयर्स में बताइए, तो 100 ईयर्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अनिका बेटा मल्टीप्लाई ठीक से करो। नहीं बेटा, नहीं, डेज में मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, डेज में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आवर्स निकाले ना हमने। 1 ईयर में 8760 आवर्स होते हैं, 1 ईयर में 8760 आवर्स होते हैं, तो 100 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 876000। अभी समझ में आया। चलो एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं मैं ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, है ना, दूसरे तरीके। ईयर वाले तरीके क्या है, डेज। यहां भी लिखा हुआ देखो साफ साफ, 365 आर डेज, 365 तो डेज है। हमें क्या निकालना है, आवर्स में आंसर निकालना है, हमें घंटों में आंसर निकालना है, लेकिन दिन दे रखे हैं 365। तो दिन में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 365 इंटू 100 करेंगे, तो 365 इंटू 100 करने से कुछ भी नहीं आएगा। यहां पे क्या आ रहा है, हमें आवर्स निकालने हैं। एक बार फिर से देखेंगे आप लोग, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, 1 चॉकलेट इज कॉस्ट ऑफ 7। एक चॉकलेट 7 रुपीज की है ना, एक चॉकलेट 7 रुपीज की है, और 1 बॉक्स में 7 चॉकलेट्स आ जाते हैं। एक बॉक्स में कितने चॉकलेट्स आ जाते हैं, 7 चॉकलेट्स आ जाते हैं। तो बताइए 1 बॉक्स की कितनी कॉस्ट हो जाएगी। आपके पास एक चॉकलेट की कॉस्ट दे रखी है 7 रुपीज, और 1 बॉक्स में कितने चॉकलेट्स आ जाते हैं, 7 चॉकलेट्स आ जाते हैं। तो आपने देखा ये बॉक्स है, तो हम इसको चॉकलेट बना लें। अगर आपके पास 7 बॉक्स वाला चॉकलेट होगा तो सर वो तो उसमें चॉकलेट कम होती चली जाएंगी, है ना। तो आपके पास फिर से एक और बॉक्स, एक चॉकलेट आ गई, फिर से एक और चॉकलेट आ गई। चॉकलेट का नाम सुनते ही कैसा लगता है आप लोगों को, जल्दी बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 चॉकलेट्स। इस बॉक्स में 7 चॉकलेट्स हैं। तो बताइए मुझे इस बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट बताइए मुझे इस बॉक्स की जल्दी से। कुछ बच्चों ने आंसर बताया है मुझे। 1 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपीज। फिर दूसरे चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपीज। तीसरे चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपीज। चौथे चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपीज। फिफ्थ की 7 रुपीज, सिक्स्थ की 7 रुपीज, सेवेंथ की 7 रुपीज। तो कितने रुपीज हो जाएंगे, इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 7 को 7 टाइम्स प्लस करने से बेटर है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू 49। देखो अब एक बॉक्स की आपको कॉस्ट पता चल गई। एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, 7 चॉकलेट्स हैं, तो कॉस्ट कितनी हो गई इसकी, 49। जब तक आप उसे 49 रुपीज नहीं दोगे वो चॉकलेट का बॉक्स नहीं देगा, क्योंकि आपके पास एक चॉकलेट की कॉस्ट 7 रुपीज है। क्या यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। तो आपको देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि अब आपने उससे बोला कि मुझे ऐसे ही 10 बॉक्स दे दो,
ऐसे ही 10 बॉक्स दे दो। तो अब आपको बताना है 10 बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी, 10 बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी, है ना। उसने क्या बोला, मुझे ऐसे ही 10 बॉक्स दे दो जिसमें 7 चॉकलेट्स हों। तो उसने क्या किया, 49, एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, 49 रुपीज, है ना। और ऐसे कितने बॉक्स लेकर आए आप, 10 बॉक्स लेकर आए, मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितने हो गए, 490 रुपीज आप उसको दोगे, तब वो आपको 10 बॉक्सेस देगा। 70 क्यों आएगा बेटा, हमें तो अब बॉक्स चाहिए ना, चॉकलेट नहीं चाहिए हमें। वी आर नॉट आस्किंग फॉर चॉकलेट्स, वी आर आस्किंग फॉर बॉक्सेस। हमें 10 बॉक्सेस चाहिए। जब 1 बॉक्स की कॉस्ट निकाल ली हमने 49, तो अब हमें क्या चाहिए, 10 बॉक्सेस की कॉस्ट, तो 49 इंटू 10, 490। देखो दोबारा सुनो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार और सुनो, है ना। चॉकलेट की कॉस्ट है 7 रुपीज। मान लो ये एक चॉकलेट है, मैं रेड कलर से एक चॉकलेट बना देता हूं, है ना। एक चॉकलेट की कॉस्ट है 7 रुपीज, और 1 बॉक्स, आपको ब्लैक कलर का बॉक्स है, 1 बॉक्स, इसमें कितने चॉकलेट्स आ जाते हैं, 7 चॉकलेट्स। एक बॉक्स में कितने चॉकलेट्स आ जाते हैं, 7 चॉकलेट्स। मान लो ये एक बॉक्स है एक बड़ा सा, और इसमें कितने चॉकलेट्स रखने हैं, 7 चॉकलेट्स रखने हैं। कार्तिक बेटा ठीक से बैठो, सीधे बैठो, ठीक है। देखो एक बॉक्स में 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3, 4, 5, 6 और 7 चॉकलेट, ठीक है। ये एक बॉक्स है जिसमें 7 चॉकलेट्स आ गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बॉक्स आप कैसे खरीद सकते हो, कितने रुपए देकर आप ये बॉक्स खरीद सकते हो, जल्दी बताएंगे। तो आप देखिए कि इस चॉकलेट के लिए आपने 7 रुपीज दिए, इस चॉकलेट के लिए आपने 7 रुपीज दिए, इस चॉकलेट के लिए भी आपने 7 रुपीज दिए, इस चॉकलेट के लिए भी आपने 7 रुपीज दिए, इस चॉकलेट के लिए भी आपने 7 रुपीज दिए, इस चॉकलेट के लिए भी 7 और इस चॉकलेट के लिए भी 7। तो टोटल कितने रुपीज दे दिए आपने, 49 रुपीज दे दिए उसे आपने। तभी तो आपको वो बॉक्स देगा। वो आपको बॉक्स कब देगा, जब आप उसे 49 रुपीज दे दोगे। जब आपने उसे 49 रुपीज दे दिए तो उसने आपको एक बॉक्स दे दिया। अब ये बॉक्स आपका हो गया, अब ये बॉक्स आपका हो गया। अब आप उससे कहते हो कि मुझे ऐसे वाले 10 बॉक्सेस दो। अब आपको कितने बॉक्सेस चाहिए, 10 बॉक्सेस चाहिए। ऐसे वाले कितने बॉक्सेस चाहिए आपको, 10 बॉक्सेस चाहिए, है ना। तो आपने एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, 1 बॉक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आपने 1 बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, 49, और टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने चाहिए, 10। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 490। अभी समझ में आया, अभी समझ में आया, अभी समझ में आ गया। यहां तक समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। समझा रहा हूं ये क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो 1 डे कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, है ना, 24 आवर्स। तो आप बताइए 365 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे, 365 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे। तो 365 मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल्स टू 8760 आवर्स। यही निकाला सबने, वेरी गुड। अब 365 डेज इक्वल्स टू होता है, 365 डेज इक्वल्स टू होता है 1 आवर, 1 ईयर। 1 ईयर इक्वल्स टू कितना होता है, 365 डेज। बोल रहा है ना इसमें 1 इक्वल्स टू 365 डेज। तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज इक्वल्स टू 8760 आवर्स। तो 1 ईयर इक्वल्स टू 8760 आवर्स। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो जल्दी बताएंगे। एक साल में 8760 आवर्स हो गए हमारे पास। अब वो पूछ रहा है कि अब बताओ मुझे 100 ईयर्स में कितने आवर्स होंगे। कितने, नहीं आया समझ में, चलो एक बार और देखो। और 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। तो बताइए 365
365 डेज में कितने आवर्स होंगे? 365 डेज में कितने आवर्स होंगे? जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। 365 मल्टीप्लाई बाई 24, 365 मल्टीप्लाई बाई 24। अरे सर ये तो आ गया 8760 आवर्स। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 8760 आवर्स होते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है 100 ईयर्स में बताइए, तो आप क्या करोगे? 100 ईयर्स में आवर्स बताने हैं, तो आपने मल्टीप्लाई करना है आवर्स का 100 में। 8760 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 876000। अभी समझ में आया? आवर्स, ये आंसर आया है आवर्स में। ठीक है बेटा, अभी समझ में आया सबको? वेरी गुड, अभी सबको समझ में आ गया।